बांग्लादेश जो भारत को टक्कर देने चला था, बांग्लादेश जो अपने आप को पाकिस्तान के हाथों में सौंप करके भारत के एक नए दुश्मन के तौर पर खड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, जो वहां पर कट्टरपंथी छाए हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश भीतर से किस कदर जर्जर हो रहा है इसी प्रोसेस में, ये चौंकाने वाली खबरें लगातार आ रही हैं। बांग्लादेश के मौजूदा सीजन ने बांग्लादेशी क्रिकेट को दुनिया खेल में बदनाम करा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस समेत मुतादिद प्लेयर्स अपने मुआवजे के मुंतजिर। खिलाड़ियों के टीम मैनेजमेंट से राब्ते की कोशिश पर वाज़ेह जवाब न मिला। मरे पर 100 दुर्रे के मिस्दाक। सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हो गई जब फ्रेंचाइज ने अपने बस ड्राइवर को भी अदायगी न की। अनोखा एहतजाज करते हुए बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों के तमाम किट बैग्स और सामान बस में बंद कर दिया। जिस बस में बिठाकर खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उस बस को भी बस का किराया नहीं दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है, मजेदार बात है। बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों के जितने भी खिलाड़ी उसमें थे, उन सब के जो यहाँ पर दरबार राजशाही एक टीम है, उसके सब के किट हड़प लिए, किट छीन लिए, सबसे खिलाड़ियों से ले लिए, अपने पास रख लिए। अब आप सोच भी सकते हैं। ओ शोला कोटियों सालों, प्लेयर्स के पैसे दो, बगैर तो तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? तुम तो पाकिस्तान से भी गिरे गुजरे हो भाई। आफ्टर मैच पैसे व्हाट हैपनिंग। यार दाऊद, वो क्या है हमारे प्लेयर के, उन्होंने बैग शैग रख लिए हैं, मतलब कि यार टिकट कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या कहानी चल रही है? तो ये जाते क्यों है? अब मैं हारिस का देख रहा था कि होटल में रोक लिया, टिकट की नहीं है। यार इतने अरसे से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, 1 लाख रुपए का एक टिकट लेके वापस नहीं आ सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हो कि टिकट दे मुझे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुमको भेजा था क्या? भैया हम अक्सर बांग्लादेश के लोगों को समझाते थे कि भैया आईपीएल सिर्फ नाम नहीं एक ब्रांड है। वो बड़े अरसे से एक तमाशा बनी हुई है। मोहम्मद हारिस थे, इसके अलावा बाकी भी प्लेयर थे, और उन्होंने बाकायदा वो जो राजशाही टीम है उसकी तरफ से खेलने से इनकार कर दिया था। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके जो मालिक थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर उन्होंने 10 फरवरी की डेट दी है कि 10 फरवरी तक इनके वाजबात अदा कर दिए जाएंगे। और आपको याद होगा कि मोहम्मद हारिस और वहाँ रुके हुए थे, पीसीबी ने उसमें इंटरवीन किया और उनकी टिकट का इंतज़ाम किया ताकि वो पाकिस्तान आ सकें। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान प्लेयर का तो है ही कि उनके ड्यूज़ नहीं मिल रहे, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो एक इमेज होता है हर लीग का, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, काफ़ी झटका लगा है इस चीज़ से। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बीपीएल में वैसे ही पहले हमारे जो प्लेयर्स गए, फिर उसके बाद प्लेयर्स को इस तरह से ख्वार करना, लीग पर कितना असर पड़ता है? और फिर खिलाड़ियों पर भी, ड्राइवर ने सामान उनका जो है वो रख लिया कि जब तक मेरा मुआवजा नहीं देंगे आपका सामान भी नहीं देंगे। देखें, ये लीग शुरू से ही बड़ी बकवास लीग है, सॉरी टू से दिस वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मुझे हैरत होती है कि वो अपने खिलाड़ियों को एनओसी देता क्यों है कि थोक के हिसाब से एनओसी मिल जाता है इस लीग के लिए। आपके बड़े बड़े स्टार बाबर वगैरह भी, शाहीन वगैरह भी जाके इस लीग में जाके खेले, रिजवान, उनको तो खैर एडवांस पैसे मिल जाते थे, लेकिन पिछले साल के ही कई प्लेयर्स को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। फिर इस लीग में एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताऊं, आपको पता होगी कि इसमें फिक्सिंग की तहकीकात चल रही है। 8 मैचेस ऐसे हैं जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने एंटी करप्शन यूनिट ने पकड़ा है और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें 6 बंगाली प्लेयर्स के ऊपर और 2 इंटरनेशनल स्टार्स हैं जिनका नाम नहीं है। उन स्कोर कार्ड्स में देखें तो उन मैचों में बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेले। उन बेचारों को पता भी नहीं होगा कि जिन मैच में वो खेल रहे हैं उनके कुछ साथी खिलाड़ियों ने मैच फिक्स किए हुए, और अभी नहीं, हर साल ऐसा होता है। तो ये जाते क्यों है? अब मैं हारिस का देख रहा था कि होटल में रोक लिया, टिकट की नहीं है। यार इतने अरसे से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, 1 लाख रुपए का एक टिकट लेके वापस नहीं आ सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हो कि टिकट दे मुझे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुमको भेजा था क्या? तो ये समझ से बाहर। और जिस टीम का जिक्र हो रहा है, उस टीम का यही है कि उसका शुरू से यही चल रहा है, तारीख पर तारीख कि 25 को देंगे, 30 को देंगे, 1 को देंगे, और अब 10 फरवरी की बात हो रही है। तो ये मैं तो प्लेयर्स को भी बड़ा कसूरवार करार देता हूँ कि चंद टक्के के लिए वो जाते हैं और जाके फिर रोते हैं, हमें पैसे नहीं मिले, हमें पैसे नहीं मिले, हमें घर बुला लो भाई, हमारे पास घर वापसी के टिकट नहीं है, चंदा करके बुला लो। भाई ऐसा नहीं है, तो तुम खुद गए हो, तुमको खुद इस चीज़ को सोचना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइंदा ऐसी लीग्स के लिए अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना चाहिए, अगर आपको फिक्सिंग से बचाना है, अगर आपको ये रोने धोने और इन बहाने जो ये बनाते हैं प्लेयर्स, इस चीज़ से बचाना है। बड़ी लीग्स बहुत होती हैं, उनमें खेलें, अगर उनमें नहीं आपको बुला रहे तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उन लीग्स में बुलाएं। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो ये दौर चल रहा है, इसमें तो अगर ये बोलें कि नाइजीरिया में कोई लीग हो रही है, नाइजीरिया क्रिकेट लीग, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर भागे हो जाएंगे, लाओ डॉलर।
यार दाऊद वो क्या है, हमारे प्लेयर के उन्होंने बैग शैग रख लिए हैं, मतलब कि यार टिकट कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या कहानी चल रही है? और वो मतलब मैच फिक्सिंग वगैरह ये क्या चल रहा है भाई? देखिए बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म दिखाई दे रहा है। पहले भी हमें याद है कि बीपीएल खत्म कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीच में उतरा और उसने बोला जी कि हम गारंटी लेंगे पैसों की भी, पेमेंट की भी। लेकिन अब ये खबरें हैं कि आपको पता है कि कोई भी फ्रेंचाइज लीग होती है उसमें पेमेंट्स आपको हिस्सों में मिलती है कि चलो जी पहले फर्स्ट हाफ में आपको पेमेंट मिल गई, फिर आपको सेकंड पेमेंट मिल जाती है, कुछ 3 पेमेंट्स करके आपको देते हैं, इस तरह करके देते हैं। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइज के मालिकान है उन्होंने हद ही पार कर दी। अभी एक हफ्ते पहले जो एक मैच हो रहा था उसमें ढाका में वो मैच हो रहा था, जब मैच खत्म हुआ तो उनके ऑनर ने बोला कि बस भाई मैच खत्म हो गया, जो लोकल प्लेयर्स हैं ढाका के वो अपने अपने घरों में जाएं क्योंकि टीम हार कर आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनको होटल में नहीं रखूंगा, ये हार कर आए हैं। मतलब आप ये देखिए कि इंटरनेशनल खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, इतनी बच्चों वाली हरकत। ये तो वही मिसाल होगी, हम टीम को अपनी गाड़ी पे साथ लेके जाए, अगर वो हार जाए तो लेके वापस तुम पैदल आओगे, हम तुम्हें वापस घर नहीं लेके जाएंगे। इतनी बच्चों वाली हरकत। फिर मैच फिक्सिंग का अलग सिस्टम चलता रहा, 10 खिलाड़ियों के ऊपर नाम है, उनके ऊपर इल्जाम अभी चल रहा है कि वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। 6 ऐसे हैं जिनका बांग्लादेश से ताल्लुक है, 2 ऐसे हैं जो नए हैं और 2 ऐसे हैं जो ओवरसीज हैं। ये 10 और प्लस जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान है उनके ऊपर भी नाम है। नहीं, फिलहाल हमारा कोई नहीं अलग, नहीं पाकिस्तान कोई नहीं। का जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो टिकट्स उनको एक को लेकर नहीं दिया गया और कुछ खिलाड़ियों ने अपनी, जिसमें जिम्बाब्वे के रेहान बर्ल भी हैं और भी 5 खिलाड़ी हैं जो फॉरेन खिलाड़ी हैं बीपीएल में, उन्होंने अपने किट बैग्स जो हैं वो होटल में जमा करवाए हुए हैं सिक्योरिटी के तौर पे, कितने दिन हम यहाँ रुक रहे हैं तो आप ये रखिए। देखिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग नजर आ रहा है कि जल्द ये खत्म होने जा रही है। नहीं, हारिस का मसला ये हुआ, उसको टिकट बुक करा है तो वो उसने कहा मेरा टिकट बुक हो गया, तो आगे से एजेंट के थ्रू तो उसने कहा भाई तेरी पेमेंट हुई, तेरा टिकट कैंसिल है। उसने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन किया कि भाईजान ये मेरे साथ मसला चल रहा है। उन्होंने फिर जो है वो जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उनको फोन किया, उन्होंने कहा मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। वो बेचारा उधर का उधर ही फंसा, वो कह रहा है मैं अपने पैसों का नहीं रिटर्न टिकट दूंगा। इसमें ये बताता हूँ आपको, अब ये लोग वही पूछ रहे हैं कि यार ये क्रिकेटर पैसे कमा रहा है, ये अपना टिकट क्यों नहीं बुक करवा रहा, वो क्यों करे बुक? तो वो ये कह रहे हैं जी कि मेरे माइंड में यही था जी कि मेरे पास कोई कैश वगैरह भी नहीं है और शायद उसको ऑनलाइन पेमेंट का भी कोई इशू है, तो वो ये उसको यही लग रहा था कि मैं वहां जा रहा हूं तो सारी जो फ्रेंचाइज है, जाहिर है हमेशा एक रूल यही होता है, वही खर्चा करते हैं, होटल भी वही करते हैं, बंदा थोड़ा बहुत अपने ले जाता है, चलो जी शॉपिंग वगैरह करनी हो, बाकी तो अगर आप ऐसा प्लेयर अगर लीग में जा रहे हो देंगे तो सारा खर्चा ऑब्वियसली वही करते हैं, होटल का वही करते हैं। वन साइड आओगे, अगर परफॉर्म कर दिया तो ठीक है, परफॉर्म ना किया तो खर्चा तुम्हारे जिम्मे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। और कहा जा रहा है कि सिर्फ उन्होंने जो फर्स्ट हाफ में जो कुछ खिलाड़ियों को थोड़ी थोड़ी पेमेंट दी है वो दी है, बाकी वो दे भी नहीं रहे। और अब आगे अगले जो साल आएंगे पॉसिबिलिटीज यही है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो छोड़े के क्या खेलेंगे, बल्कि शायद बीपीएल के नेक्स्ट एडिशन पे अब ताले लगने जा रहे हैं, ये भी खबरें हैं। कमाल ही है यार, ऐसा तो मतलब वो आईपीएल का मैच था जिसमें परफॉर्मेंस हो गंदी हुई थी लखनऊ की टीम की, तो उसका ऑनर वो केएल राहुल को डांट रहा था मतलब ग्राउंड के अंदर, तो लोगों ने इतना शोर शराबा मचाया कि यार, और ठीक मचाया कि यार वो तुम्हारा मुलाजम है, वो टीम में खेल रहा है इंडियन टीम में, और अगर टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है तो ठीक है। तो इतना लोगों ने वहां पे सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा कर दिया। तो इधर तो जनाब ऑनर कह रहा है जी अपना बोरी बिस्तरा चुको तो चलो नाच जाओ अपने अपने कार, आपका होटल छोटल सब कैंसिल, अपना अपना रक्षा मंगाओ। बांग्लादेश जो भारत को टक्कर देने चला था, बांग्लादेश जो अपने आप को पाकिस्तान के हाथों में सौंप करके भारत के एक नए दुश्मन के तौर पर खड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, जो वहाँ पर कट्टरपंथी छाए हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश भीतर से किस कदर जर्जर हो रहा है इसी प्रोसेस में, ये चौंकाने वाली खबरें लगातार आ रही हैं बांग्लादेश से। जिस बस में बिठाकर खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उस बस को भी बस का किराया नहीं दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है, मजेदार बात है। बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों के, जितने भी खिलाड़ी उसमें थे, उन सब के जो यहाँ पर दरबार राजशाही एक टीम है, उसके सब के किट हड़प लिए, किट छीन लिए सबसे, खिलाड़ियों से ले लिए, अपने पास रख लिए। अब आप सोच भी सकते हैं
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज़ के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश प्रीमियर लीग से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको देखकर क्रिकेट की बेइज्जती महसूस हो रही है। हालांकि पाकिस्तानी खिलाड़ी और साथ ही साथ गैर मुल्की खिलाड़ी जो भी हैं, विदेशी खिलाड़ी जो भी हैं, उनके साथ इतनी ज़्यादा बदसलूकी की गई है, ऐसी बदतमीजियाँ की गई हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती की गई है, जिसको देखकर किसी भी क्रिकेट फैंस को बुरा लगेगा कि बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ जो कि सारी लीग जो कि आईपीएल की कॉपी करना चाहती है, आईपीएल जैसे ब्रांड बनाना चाहती है, लेकिन उनको पता है कि आईपीएल एक ब्रांड है और आईपीएल के पास इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है कि आईपीएल जैसा बनना मुमकिन नहीं है। हालांकि पीएसएल भी बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ा रहता है कि हम आईपीएल जैसे बने, लेकिन उनको ये नहीं पता है कहीं ना कहीं आईपीएल ब्रांड इसीलिए है क्योंकि हर एक खिलाड़ी की इज्जत यहाँ पे होती है, हर एक खिलाड़ी को फैसिलिटीज़ दी जाती है, हर एक खिलाड़ी को उसके मन मुताबिक इज्जत दी जाती है, हर हर चीज़ मिलता है। और अन्य देशों में खिलाड़ी के साथ आप देख ही रहे हैं, आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद हारिस के साथ क्या कैसी बदतमीजी हुई है और क्या 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 नहीं किया गया है। तो ये सब चीज़ें देखकर यही लगता है कि हमारी आईपीएल एक ब्रांड है। और जो अदर कंट्री के जो मतलब क्रिकेट की बात हो रही है, आईपीएल पूरे देश में लीग के मामले में दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे फुटबॉल जो आता है और उसके बाद से आईपीएल है क्रिकेट में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, फीफा वर्ल्ड कप के बाद अगर कोई लीग आता है तो वो आईपीएल आता है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपको बांग्लादेश की ये हरकत कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।